गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास नाइन्थ इंग्लिश मीडियम बच्चों, आपका लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है जो कि आपका नंबर सिस्टम था। एंड टुडे वी स्टार्ट लेसन सेकेंड विच इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, ये आपका पॉलिनोमियल्स है। आज जो है इसमें बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स का जो हमारा बेसिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं उसको लिखते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, आप लोग सुने और अपनी कॉपी में बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको नोट भी करना है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट से। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मीन्स symbols having fixed numerical वैल्यूज़। मीन्स इसमें आपकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एग्जाम्पल 5, 7, 9, 12 एंड पाई। ओके, ये सब आपकी फिक्स्ड वैल्यू हो। जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, या आप ये मान के चले कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जिनमें आपका कोई एक फिक्स्ड नंबर होता है। ठीक है बच्चों, ये सारी आपकी कांस्टेंट वैल्यू बोली जाती हैं। अब बेटा इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स में आपका क्या होता है कि इसमें आपका जैसे x आता है, y आता है, z आता है, t आता है, u आता है, v आता है, w आता है। ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, सो अब इसके बारे में हमें क्या लिखना है? सिंबल्स हैविंग different values in different cases। ओके बेटा, डिफरेंट केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब वेरिएबल्स में आपके क्या आते हैं? जैसे एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, एस हुआ, टी हुआ एंड सो ऑन। ये सारे आपके वेरिएबल्स होते हैं। अब डिफरेंट वैल्यू देखें, जैसे अब अगर आपको इक्वेशन है x + 5 = 0, सो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? -5 मिलेगी। +5 इधर आके माइनस हो जाएगा, सो आपको x की वैल्यू कितनी मिली? -5। एंड अगर आपको इसी तरह से इक्वेशन दी जाए 3x = 5, सो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5/3। ये 3 इंटू का अपान में आ जाएगा। तो आपने देखा x की दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, एक तो आपकी -5 मिल रही है एंड एक 5/3 मिल रही है, और दोनों आपके क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो x, y, z, s, t, u, v, w ये सब आपके क्या कहे जाते हैं? वेरिएबल्स कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में बेटा हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? ठीक है, इसमें बेटा आपको क्या लिखना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें बेटा आपको लिखना है कि इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ constants variables connected by प्लस माइनस डिवीज़न साइन और इनटू साइन। मीन्स जो आपका इनटू का साइन होता है, जिसे हम गुणे का निशान भी बोलते हैं, इनटू साइन, ये जो है आपका प्लस होता है, माइनस होता है, डिवीज़न साइन होता है एंड आपका क्या होता है?
एक्स मीन्स यानी इनटू का साइन, ये आपका इनटू का साइन है, इसे एक्स ना समझिएगा, ये इनटू का साइन है। तो आपने अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस डिवीजन साइन और इनटू साइन। ठीक है, मीन्स कहने का है ये, जैसे आपको एक इक्वेशन कोई दी जाती है, आप ये मान के चलें, ये इक्वेशन एग्जांपल मैं दिए दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक, तो बेटा देखिए इसमें आपके कितने टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। ये एक्स स्क्वायर एंड 3x आपका प्लस साइन से कनेक्ट है। ठीक है, ये प्लस साइन से कनेक्ट है एंड 3x माइनस 5 आपका किससे, -5 से कनेक्ट है। मीन्स कहने का एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, उसके बीच में जो आप प्लस माइनस डिवीजन साइन एंड इनटू के साइन को जो आप उनके बीच में पुट करते हो, तो वो उन वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो यही सब आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 3x है, तो आप इसको क्या बोलते हो, प्लस 3x, मीन्स इसने प्लस से 3x को कनेक्ट कर दिया, प्लस 3x। या ये आप 5 खाली 5 तो बोलोगे नहीं, -5 बोलोगे ना, तो मीन्स 5 को माइनस ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो बेटा ये आपके क्या हो गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। क्लियर दैट। अब बच्चों इसके बाद में जो हमारा जो मेन टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों हम पॉलिनोमियल्स ओके, पॉलिनोमियल्स, इसमें बेटा क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, या वेरिएबल। ओके, अब बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पावर जो पॉलिनोमियल्स होती है उसमें आपकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती है। मीन्स वो आपकी नेगेटिव पावर नहीं होती है। एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे आपको एग्जाम्पल में इफ़ अगर आपको गिवन है 2x आप पावर -5 एंड +6, कोई अगर ये आपसे कहेगा कि क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो आप कहोगे ये आपकी पॉलिनोमियल्स नहीं है, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो पावर है ये आपकी x की पावर -5 है, x की पावर -5 है। और अभी आपने पढ़ा है कि इसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती हैं। मीन्स पावर अगर आपकी माइनस आ जाती है तो वो आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यही इक्वेशन आपकी ऐसे लिखी हो 2x की पावर 5 एंड +6, सब तब आपसे कहा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये हमारी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा और हम इसको हल्का सा क्लियर कर देते हैं, आगे और थोड़ा चलते हैं। जैसे अगर आपको यही चीज़ एक कोई इक्वेशन है, ये एक और एग्जांपल देख लें। जैसे आपसे कहा जाए 3x की पावर 3 + 2x और +5, आपसे कहा जाए कि ये क्या एक पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे यस ये इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एग्जांपल गिवन है, ये आपकी पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी हो 3/x³ और +2x + 5, तब अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, मीन्स ये पॉलिनोमियल आपकी नहीं होगी। ठीक, अब बच्चों थोड़ा और एग्जांपल चलते हैं। अगर कहीं पे आपको एग्जांपल ऐसे दिया जाए रूट में x + 5, ठीक, मीन्स
एक्स के ऊपर ये आपका स्क्वायर रूट का साइन लगा है। सो आपसे कहा जाए कि ये क्या पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे कि ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये मान के चले कि अगर वैल्यू कभी अपॉन में एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 या एक्स की पावर 5 ऐसे दिया जाता है, तो आप समझ जाइए कि वो आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। या अगर वेरिएबल आपका रूट में दिया जाता है, रूट एक्स हो गया, रूट वाई हो गया या रूट जेड हो गया, तो आप कहोगे कि ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ बच्चों, अगर यही इक्वेशन आपकी ऐसे लिखी होती कि x प्लस रूट 5, ठीक है, तब अगर कोई कहता क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ना, इतना क्लियर हुआ ना। ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी, लेकिन अगर ये इस फॉर्म में लिखी है तो ये आपकी क्या होगी, पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब बेटा इसके बाद में हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगला नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा, इसमें आपको हाईएस्ट पावर देखनी होती। क्या देखनी होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। अब देखिए क्या है, जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए कि गिवन इक्वेशन है 5x आप पावर 6 प्लस 3x आप पावर 4 प्लस 3x एंड प्लस 2, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दी जाए और कहा जाए कि इसमें आपकी डिग्री क्या होगी। तो बेटा इसमें सबसे हाईएस्ट x की पावर कौन सी है, ये है ना, x की पावर 6 सबसे हाईएस्ट पावर है। सो यही आपकी डिग्री हो जाएगी। सो आप लिखोगे डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। ठीक है बच्चों, ये आपका क्लियर हो गया ना, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 6। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर आपका ये एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड अगर आपको जैसे ये दिया जाए 3x की पावर 7 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 3 ये दिया जाए, आपसे कहा जाए इसमें डिग्री क्या होगी। तो देखिए इस इक्वेशन में x की सबसे हाईएस्ट पावर ये आपकी 7 है ना, x आप पावर 7। सो आप लिखोगे डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, ये आपका यानी डिग्री हो जाएगी। ठीक, अब बेटा इसके बाद में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टाइप्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, अब बच्चों इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें बेटा क्या होता है कि इफ़ आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए, जैसे गिवन इक्वेशन आपकी है, एग्जांपल आप देख लें 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 7x एंड प्लस 6। ठीक, ये आपकी इक्वेशन है। आपसे इसमें कहा जाए कि कितने टर्म्स हैं, तो आप देखिए जहाँ से ये प्लस प्लस ये साइन आपका लगता है वहीं से नंबर आपका कनेक्ट होता है, मीन्स ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ। ठीक, फिर प्लस का साइन ये आपका सेकेंड टर्म हुआ, फिर प्लस साइन ये आपका थर्ड टर्म हुआ, और ये आपका कितना हुआ, फोर्थ टर्म हुआ। तो नंबर ऑफ जो टर्म्स आपके हो गए वो कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक, अब बच्चों इफ़ एनी इक्वेशन आपको दी जाए जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, नंबर ऑफ टर्म्स आपका 1 हो, ठीक है, अब ये कहा जाए कि ये आपसे आपकी कौन सी इक्वेशन होगी। सो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा मोनोमियल के बारे में, बाइनोमियल के बारे में एंड ट्राइनोमियल के बारे में। ठीक, तो मोनोमियल मीन्स ये होता है जिसमें ओनली वन टर्म होता है, जिसमें ओनली वन टर्म होता है। तो इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1 मीन्स इक्वेशन में केवल वन टर्म है, तो आप लिखोगे इट इज़ मोनोमियल। क्या लिखोगे, इट इज़ मोनोमियल। अब एग्जाम्पल देख लें, अगर इसी का हम एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल आपका क्या होगा, वन टर्म में आप 5x लिख सकते हो, या फिर 3x स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 7x भी लिख सकते हो, या 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, अब
बात करते हैं। अभी तो हमने वन टर्म की बात की। अब अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गए हों, 2 दिए गए हों, नंबर्स ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2, तब बच्चों ये कौन सी इक्वेशन बोली जाएगी? आपकी बाइनोमियल बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? बाइनोमियल। ठीक है, ये बाइनोमियल। अब इसका एग्जांपल देख लें। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, यानी 2x² + 5, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6x³ और प्लस 2x²। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इसमें भी देखिए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, मीन्स सब में 2 टर्म्स हैं। सो ये आपकी क्या हो जाएगी? बाइनोमियल हो जाएगी। ठीक, अब बेटा इसके बाद में आते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाए, नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए जाएं 3, ठीक, तब हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? तब हम इसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 होते हैं तो हम इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक, ट्राइनोमियल बोलते हैं। जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देख लें, 2x³ प्लस 5x² एंड प्लस 3। ठीक, 2x³ एंड प्लस 5x² प्लस 3। या एक और एग्जांपल आप देख लें, 3x5 प्लस 6x3 एंड प्लस 3। ठीक, इसमें देखिए 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, इसमें भी 1 टर्म्स, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स। मीन्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके 3 होंगे तो वो आपकी क्या बोली जाएगी? ट्राइनोमियल बोली जाएगी। ठीक, तो बेटा हमने अभी क्या देखा? जो हमारे जो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। सेकंड को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। एंड थर्ड को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ओके। तो अब जैसे अगर आपको एक इक्वेशन दे दी जाए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप थोड़ा ये लिख लें, जो अभी मैंने बोला है उसको आप लिख लें। टाइप्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब बच्चों अगर आपको 1 डिग्री की दी जाए इक्वेशन, ठीक है, जैसे आपकी डिग्री, इफ़ डिग्री 1 हो, इफ़ डिग्री इज़ 1, अगर आपकी डिग्री 1 हो तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे? 2x + 5। डिग्री 1 मीन्स वेरिएबल जो आपका x y या z जो भी है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? 2x + 5 ही तो बनेगी। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई? एक लीनियर इक्वेशन हो गई। इसको हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी x की पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब देखिए अगर यही आपकी डिग्री ऑफ 2 हो, डिग्री इज़ 2 हो, आपकी डिग्री 2 हो, तो देखिए इस डिग्री की आपकी जो इक्वेशन होगी मीन्स हाईएस्ट पावर 2, तो आप क्या लिख सकते हो? कोई भी इक्वेशन लिख लो। 3x² प्लस 5x प्लस 3, आपने जैसे ये लिख लिया। ठीक है, तो क्या ये आपकी क्या होगी? जिसमें 2 डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक, अब इसके बाद में अगर बेटा आपको कहीं पे डिग्री 3 दी जाए, डिग्री इज़ आपकी 3 दी जाए, तो 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। अब 3 डिग्री की जैसे इक्वेशन आपकी क्या होगी? जैसे आपने लिखा 3x³ प्लस 5x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, ठीक है, ये बेटा मैं बस ऐसे ही एग्जांपल आपको लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसे पावर करके लिखना है, आप और भी कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। मीन्स जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर x की 3 हो, वो हमारी क्या बोली जाती है? क्यूबिक इक्वेशन बोली जाती है। ठीक, अब इसके बाद में अब आप सोचेंगे कि जैसे 1 डिग्री की तो हमने पढ़ ली, 2 डिग्री की पढ़ ली, 3 डिग्री की पढ़ ली, अब जैसे 4 डिग्री की आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो बेटा उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे
आपका डिग्री इज आपकी 4 आ जाए। तो एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 4x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 6x² प्लस 6x+3। आपने ऐसे एक इक्वेशन लिख ली। अब देखिए इसमें x की हाईएस्ट पावर आपकी कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना। x की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इसकी जो डिग्री 4 है, तो ये हमारी हाईएस्ट पावर x की 4 होगी। लिहाजा ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या होगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो बेटा देखिए आज की डेट में अभी हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि इसका जो हमारे जो बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। फिर बेटा हम लोगों ने इसके एग्जांपल भी देखे। यहाँ पे देखिए ये हमने ये एग्जांपल भी देखे। इसके बाद में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। फिर ये टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इसके बारे में भी बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ा। ठीक। अब बेटा इसके बाद में हम लोग इसके बारे में भी पढ़े, जब डिग्री आपकी 1 होती है, 2 जब 1 होती है तो क्या बोलते हैं, वो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। जब हमारी डिग्री 2 होती है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 पे क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। 2 पे क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 डिग्री की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। और 4 या 4 से अबव डिग्री की जितनी भी इक्वेशन होती हैं वो आपकी क्या बोली जाती हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाती हैं। ठीक। तो बच्चों आपको पता है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ाया जा रहा है, एचएम पब्लिकेशन की बुक से बच्चों पढ़ाया जा रहा है ना। तो आपका ये पॉलिनोमियल्स का जितना भी बेसिक था वो मैंने आज की डेट में कवर करवा दिया। ठीक है बेटा, अब आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए एंड लर्न कर लीजिए। कल की डेट में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 इसकी सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।